सर मेरा नाम उज्ज्वल नामदेव है, संस्कृत पूर्व माध्यमिक शाला संडी। तो मैं आप लोगों को आज ऊष्मा के संचरण के बारे में बताऊंगा। ऊष्मा से क्या होता है कि हम लोग को कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है इसका एहसास होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऊष्मा जो है आगे कैसे बढ़ता है। तो उसके लिए जो है 3 प्रकार के जो है, ठीक है, बताया गया है, ठीक है। तो ये आपकी 3 विधियाँ हैं, चालन, विकिरण और संवहन, ठीक है। तो चालन में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ, एक रॉड, ठीक है, एक जो है धातु रहता है। धातु क्या रहता है आपका, ऊष्मा का चालक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि धातु को जब एक तरह से गर्म करते हैं एक जगह से, तो क्या होता है कि ऊष्मा धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ती है। तो उसको दर्शाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक मतलब एक एग्जांपल के लिए एक जो है कील यहाँ पर लटका दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये गर्म होते जा रहा है तैसे वैसे ऊष्मा क्या हो रही है, आगे बढ़ते जा रही है। ऊष्मा के आगे बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो है बंदर जो है यहाँ से गिरते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि धातुओं में जो ऊष्मा का जो संचरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालन। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि इसमें पदार्थ आगे नहीं बढ़ता है, बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा, ठीक है। मतलब जो कण है अपने जगह में कंपन करते हैं, ऊष्मा का क्या करता है, स्थानांतरण। दूसरा विधि है संवहन। लेकिन उससे पहले मैं आपको विकिरण बता देता हूँ तीसरे विधि के बारे में। तो विकिरण में क्या होता है, इसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमको सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है, बीच में निर्वात है, बीच में तो हवा भी नहीं है, लेकिन हम लोग को क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्मी का अनुभव होता है। तो उसे दर्शाने के लिए मैं एक थर्मामीटर लेता हूँ, है ना। अगर इसका टेम्परेचर देखते हैं थोड़ा सा कम है और थोड़ा दूर, अगर इसको दूर नहीं रखूँ, है ना, तो हमको क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है और इसका पारा जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, इस टाइप से। या फिर जैसे चूल्हा में हम लोग खाना बनाते रहते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग आग को छूते भी नहीं है, आग से दूर भी रहते हैं, फिर भी हमको क्या होता है, गर्मी का एहसास हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, विकिरण। अब थर्ड प्रोसेस है संवहन। तो संवहन जो होता है आपका गैस और द्रव दोनों में होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर चाय बनाने का, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, गर्म हो रहा है। तो जैसे हम लोग घर में देखते हो जैसे चाय बनाते हैं, तो जो चाय पत्ती होता है क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना। जब चाय खोलता है तो इसमें क्या होता है, गैस जो द्रव है उसमें होता है संवहन। मतलब जो ठंडी जो परत रहती है वो नीचे आती है और आग के संपर्क में आने के बाद क्या हो जाती है, वो गर्म, और गर्म होने के कारण हल्की होती है और कहाँ जाती है, ऊपर, और ठंडी परत फिर से कहाँ आती है, नीचे। तो ये इस टाइप से प्रोसेस चलता है और चाय पत्ती क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो क्या ये प्रोसेस सिर्फ द्रव में होता है ना। तो ये देखते हैं कि गैस में होता है क्या। तो गैस में होता है कि ये जानने के लिए हम एक और एग्जांपल सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, एक ऐसा आकृति बना दिया हूँ और नीचे कर दिया हूँ, आग जला दिया हूँ। आग जलाने से क्या होता है कि नीचे की जो हवा है वो गर्म होती जा रही है, और गर्म होने के कारण क्या होती जा रही है, हल्की, और हल्की होने के कारण वो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने से क्या होगा, ये हल्का हल्का ये ऊपर को घूमेगा, ठीक है सर। तो बहुत टाइम तक घूमना चाहता तो थोड़ा सा हटेगा, नदी घूमता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि गैस और द्रव में, ठीक है, गैस और द्रव में क्या होता है, संवहन के द्वारा जो है आपकी ऊष्मा है वो आगे बढ़ती है ना। अब एक सवाल आता है कि क्या गैस और द्रव ऊष्मा के चालक हैं कि कुचालक हैं, ठीक है। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये जो आपका रॉड है या जो धातु है वो ऊष्मा का चालक होता है। लेकिन गैस और द्रव ये ऊष्मा के चालक हैं कि कुचालक, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मेरे पास ये जो परत मिली है, ठीक है, इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, पानी। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि नीचे से जब गर्म होता है तो परत कहाँ जाती है, ऊपर, और धीरे धीरे पूरा पानी गर्म हो जाता है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि ये कुचालक है कि सुचालक। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से भर दिया हूँ, और भरने के बाद मैं इसको ऊपर से गर्म करता हूँ, ठीक है। इसको ऊपर से गर्म करता हूँ, थोड़ी देर में गर्म करके देखता हूँ कि ये चालक है कि कुचालक। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, गर्म। और नीचे का पानी देखेंगे कि क्या होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये गर्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे टच करके देखते हैं, ठीक है। तो गर्म लग रहा है नहीं, अब हाथ नहीं ऐसा थोड़ा सा गर्म लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जब हम इसको ऊपर से गर्म करें, क्योंकि गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि ऊपर का परत गर्म होगा, नीचे का ठंडा। इससे क्या पता चलता है कि ऊष्मा का जो है चालन, है ना, मतलब संवहन जो होता है, लेकिन पानी क्या ऊष्मा का कुचालक है। इसको एग्जांपल, एक और एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, ठीक है, कि द्रव और गैस इसमें जो है संवहन की प्रक्रिया तेजी से होती है। तो मैं एग्जांपल लेने के लिए गुब्बारा लिया हूँ, ठीक है। देखते हैं कि इसमें ऊष्मा का संवहन तेजी से होता है कि गैस में ऊष्मा का संवहन तेजी से होगा, है ना। तो ये फूटेगा कि नहीं फूटेगा? नहीं फूटेगा। बता रहा हूँ
जैसे मैं इसको आग में रख दूं, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा है, तो ये क्या है, उष्मा का कुचालक है। तो क्या होता है कि नीचे वाला पर्द गर्म होते जा रहा है और गर्म होने के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, ठीक है। और हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इसको फूटने में टाइम लगेगा। मतलब क्या होता है कि द्रव में जो है उष्मा का जो है संवहन धीरे धीरे होता है ना। इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल के द्वारा लेके चलते हैं कि हम लोग उसमें क्या भरते हैं, उसकी जगह गैस। तो गैस में देखते हैं कि उष्मा का जो है संवहन कितनी तेजी से होता है, ठीक है। जैसे मैं आज उसको टच कराता हूँ, क्या होता है, बुझ जाता है, ठीक है। तो इसे पता चलता है कि ये भी उष्मा का कुचालक है, लेकिन इसमें संवहन जो है द्रव की अपेक्षा तेजी से होता है, इसलिए जैसे ही मैं टच करता हूँ क्या होता है, ये उड़ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल है, सुनाओ।